यहाँ पर एक पूरी ड्रेन की लाइन दिख रही है, जो हम कहते हैं नाली, पॉट्स, जार, बर्तन, इन सब के बारे में पढ़ के इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये रहते कैसे थे और ये कितने ज्यादा डेवलप थे, जिससे आज हम अपनी लाइफ को इन हड़प्पन्स की लाइफ से कंपेयर करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम इनसे सीख क्या सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक जार दिख रहा है, ये बहुत बड़ा पॉट है। इस पॉट को आपको देख के पता चलेगा कि जब हमारे पास में एक्स्ट्रा सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर होता है, तो जब हमने गलियों को देखा तो पता चला कि भैया हर गली 90 डिग्री एंगल में कटी हुई थी। हमें ब्रॉन्ज की डांसिंग गल मिली है, जिससे पता चला कि यहाँ पे लोगों के अंदर कलाकृति के बारे में, डांस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज आपको भारत की एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहता हूँ जो कि 4000 साल पुरानी है। 4000 साल पुरानी है, फिर भी आज हम उनसे बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको लेके चलता हूं हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, जहां पर इंडस रिवर के पास में हमारे पूर्वजों ने सबसे पुराने और सबसे विकसित शहर बसाए थे, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो इस सिविलाइजेशन के बारे में जानने से पहले एक कहानी को सुनते हैं जो कि हमारे अपने पूर्वजों की कही गई है। तो भैया इस कहानी को जानने के लिए मैं पहले आपको एक आर्कोलॉजिस्ट बना के लेके चलता हूं हमारे इंडस की साइट्स पर, जानने की कोशिश करें कि कैसे हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने इस इतनी सारी पुरानी कहानी को खोजा और उस कहानी से क्या क्या चीजें पाई। तो भैया सबसे पहले चलते हैं हम एक इंडस की साइट पे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को लग रहा होगा कि भैया कितना पुराना खंडर जैसा दिख रहा है, टूटे फूटे घर दिख रहे हैं। बस इन्हीं घरों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ लोग दिख रहे होंगे जो कि हमारे पुराने यहाँ पे टूरिस्ट रूप में आए हैं, और वहां से लेके हमारे नीचे तक का पूरा एरिया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोदा है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखने पता चलेगा कि धीरे धीरे करके जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा क्लिप को, तो यहाँ पर आपको कई कई प्रकार की ब्रिक्स दिख रहे होंगे, घरों के पुराने स्टाइल दिख रहे होंगे। जिस प्रकार से हमारे घर जो आज नए बनते हैं, तो हम एक पहले पिलर्स के डिवीजन बनाते हैं कि इस वाले कमरे को हम किचन कहेंगे, इस वाले कमरे को हम अपना डाइनिंग रूम कहेंगे। सिमिलरली हमारे हड़प्पन्स में भी प्रॉपर घर बनाए गए थे, जिनके आज आपको टूटे फूटे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनके थ्रू हम जान पाते कैसे हमारे हड़प्पन्स रहते थे। तो आज हम देखें कैसे इनका सिविलाइजेशन आगे बढ़ती। देखो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पूरी ड्रेन की लाइन दिख रही है, जो हम कहते हैं नाली। तो पूरी ड्रेन की लाइन दिख रही है, जो कि आपको पूरे हर घरों के बीच से निकलती हुई दिख रही है। सिमिलरली आज भी हम इन ड्रेन्स का यूज करते हैं अपने घरों में, मॉडर्न आर्किटेक्चर में। आप इनको पाइप्स के रूप में कहते हैं कि पाइपलाइन डली हुई है, जहां से हम पूरे ड्रेन का यूज करते हैं। तो ये पूरी ड्रेन लाइन हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताती है। ये हमारे जो पूर्वज रहते थे, जब उन्होंने घर बनाए तो कितनी सुंदर ड्रेनेज लाइन बनाई थी। इस समय समझ में आता है कि इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। खास करके अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आपको वेल दिख रहा होगा, जहां पर आपको पता चले कैसे हमारे यहाँ पे हड़प्पन्स ने कुएं का यूज किया गया है। और ये कुआं देख के हमें पता चलता है कि इनके हर घर के पास में कुएं बने हुए थे, जिससे पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहे। और आपको इंटरेस्टिंगली पता चलेगा, अगर आज आप किसी भारत के किसी छोटे से गांव में जाते हो, तो गांव में आपको पता चलेगा कि इसी टाइप के घर बनाए गए थे। गांव में हर घर में एक कुआं होता है। सिमिलरली जब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगा, तो लगभग हमारे पास में 750 से ऊपर वेल्स मिली है। मतलब हर घर में एक वेल बनी हुई थी, जहां पर उनको प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये घर देख के हमें समझ में आया कैसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे खुदाई करी और खोदते खोदते इतनी सारी रहस्यमय चीजें पता करी हैं। इन्हीं रहस्यमय चीजों को हम अपने नेशनल म्यूजियम दिल्ली में लेके गए, और वहां पर चल के अब मैं आपको इनके आर्टिफैक्ट्स को, मतलब जो हमें फाइंडिंग्स वहां से मिली हैं, पॉट्स, जार, बर्तन, इन सब के बारे में पढ़ के इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये रहते कैसे थे और ये कितने ज्यादा डेवलप थे, जिससे आज हम अपनी लाइफ को इन हड़प्पन्स की लाइफ से कंपेयर करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम इनसे सीख क्या सकते हैं। तो भैया अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, जहां पर आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, टॉयज वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पर एक हम वर्चुअल टूर लेके चलते हैं अपने नेशनल म्यूजियम दिल्ली का। तो भैया ये देखो, हमारे नेशनल म्यूजियम दिल्ली का सबसे पहला रूम है। सबसे पहला रूम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ से ही हमारे जीवन की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन बसी हुई थी। तो जब कभी भी आप नेशनल म्यूजियम जाओ, तो आपको सबसे पहला यही वाला रूम मिलेगा, जहां से आपको एंट्री मिलेगी। तो जब आप इस रूम को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो पता चलेगा भाई यहाँ पे बहुत सारे टेराकोटा के टॉयज बनाए गए हैं। टेराकोटा के टॉयज हमारे उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बता देते हैं। कई प्रकार के बुल्स की इमेजेस बनाई गई हैं, कई प्रकार के ऐसे टॉयज बनाए गए हैं जिससे पता चला है कि भैया इस टाइम पे लोग क्या क्या चीजें यूज करते होंगे। जैसे आज हम एक जेसीबी का यूज करते हैं, वैसे एक बच्चे के टॉय में भी आपको बस जेसीबी के एग्जांपल मिलते हैं। सिमिलरली हड़प्पन्स ने भी अपने टॉय से वही चीजें बनाई है जिसका वो यूज करते होंगे।
अब इसी म्यूजियम को आप ध्यान से देखते चले तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो म्यूजियम में मैं आपको आगे चीजें बताने वाला हूँ, ये पूरी हमारी हड़प्पन की फाइंडिंग्स हैं, जिनको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊंगा मैं बहुत सारी चीजें, कितनी सारी प्रकार की पॉटरीज दिखती हैं आपको। अब भाई यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉटरीज है, क्या ये आज के टाइम पे भी हमारे किचन में बर्तन पाए जाते हैं? आप कहोगे हाँ सर, इसमें तो हम बड़े डिनर करते हैं, इसमें हम नूडल्स खाते हैं, इसमें हम सूप पीते हैं, इसमें हम पानी पीते हैं। सिमिलरली हर चीज के लिए अलग अलग बर्तन बनाया गया है। यही बर्तन आज हमारे घर में अलग अलग वेरिएशंस के, अलग अलग मटेरियल के बनते हैं। आज हम कॉपर का मटेरियल यूज करते हैं, स्टील का मटेरियल यूज करते हैं, बट जो हमारे हड़प्पन्स थे वो प्रॉपर यहाँ पर क्ले को यूज करके बर्तन बनाते थे और इन्हीं बर्तनों में अपने कुछ ना कुछ खाना और अपने डेली यूज को यूज करते होंगे। सिमिलरली आपको नीचे वाले शेल्फ में कई प्रकार के बैंगल्स दिख रहे होंगे। ये जो बैंगल्स हैं, ये हमारे हड़प्पन्स ने अपने लिए बनाए गए थे। यहाँ से हमें पता चला कि भैया यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना हड़प्पा में, इन लोगों को एक ब्यूटिफिकेशन, एक एस्थेटिक साइंस था कि भैया मैं सुंदर दिखना चाहता हूं, तो कई प्रकार के बैंगल्स, ज्वेलरी बनाई गई है। और इसी चीज को जब हम आगे देखते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे हर पॉट, हर जार एक अलग अलग यूज के लिए बनाया गया होगा। अब इन्हीं जार में कई बार जब हमने साइंटिफिक रिसर्च करी तो हमें पता चला कि यहाँ पे दूध के एविडेंसेस, यहाँ पे दही के एविडेंसेस यूज करे गए हैं। बहुत माइक्रो हमने जब जूम किया, चीजों को समझा, तो पता चला कि यहाँ पे जो लोग मिले हैं ना, इन लोगों ने इन पॉटरीज में अलग अलग टाइप के खाने को बनाया गया है, जिससे हमें उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पता चला। साथ साथ में उनकी डाइटरी चेंजेस के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या बनाते थे, कैसे इस बर्तन को यूज किया जाता था। अब यहाँ पे आपको एक जार दिख रहा है, ये बहुत बड़ा पॉट है। इस पॉट को आपको देख के पता चलेगा कि जब हमारे पास में एक्स्ट्रा सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर होता है, जब हमारे पास वीट ज्यादा आ जाती है तो हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। वैसे ही हमारे हड़प्पन्स ने भी अपने स्टोरेज के लिए कई प्रकार के बड़े बड़े पॉट्स बनाए हैं। उन पॉट्स के अंदर आपको ज्वेलरी रखी मिल जाएगी, कभी कभी आपको अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कि भाई यहाँ पे इन्होंने वीट रखा होगा, राइस रखा होगा, बारेल रखा होगा। ऐसे करके हमें पता चला कि इन्होंने कैसे स्टोरेज किया। जैसे आज के टाइम पे हर घर में एक स्टोर रूम होता है, वैसे हमारे हड़प्पन्स भी अपने स्टोर करते थे अपने सामान को कि भैया जब इमरजेंसी होगी तो हम कैसे सामान का यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें बहुत सारी पॉटरीज दिखी हैं। अब भैया देखो, पहले तो बर्तन बनाए ऐसे कि चलो ठीक है स्टोर करने के लिए, अब धीरे धीरे करके इन्हीं बर्तनों पर उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाना शुरू किया। तो यहाँ पे आपको जार दिख रहा है, इस जार में उन्होंने ब्लैक कलर से अलग अलग डिजाइन निकाली। तो हमें ब्लैक एंड रेड वेयर मिलता है, जहां पर उन्होंने जार को भी डेकोरेट करने की कोशिश करी गई है। अब यहाँ पर आपको कई और प्रकार की चीजें दिखती हैं, वैसे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कई प्रकार के बोन्स के अभी हमें टूल्स दिखते हैं। अब भाई देखो, ब्रोंज कहां से आ रहा है, तो पता चलता है कि यहाँ पे टिन और कॉपर का यूज करके इन्होंने ब्रोंज का आविष्कार किया। जो ब्रोंज होता है यह हमारे लिए बहुत यूजफुल हुआ। देखिए यहाँ पे एक आपको बुलक कार्ट मिल रही है, कई प्रकार के टॉयज दिखाए जा रहे हैं जो कि हमें हड़प्पन में खुदाई में मिले, और इनसे पता चला कि यहाँ पे जो लोग थे क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व करते थे, क्या क्या चीजों को देखते थे। जैसे आपने सोचा होगा, एक बच्चा जब एरोप्लेन को देखते है तो जिद करता है कि मुझे भी एरोप्लेन का टॉय चाहिए। वैसे यहाँ पे हड़प्पन्स ने कई प्रकार के ऐसे टॉयज बनाए हैं जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे इनकी लाइफ में क्या क्या चीजें चलती होंगी। यहाँ पे जो पॉट आप देख रहे हैं उसको ब्लैक और रेड कलर से डिजाइन निकालने की कोशिश करी गई है। और ये आपको जो पत्थर दिख रहा है ना, इस पत्थर में वो अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स को पीसते होंगे। जैसे आज हम यूज करते हैं ना, हम चक्की यूज करते हैं आटे को बनाने के लिए, सिमिलरली यहाँ पे वीट वाले को यहाँ पे धीरे धीरे करके यूज करके अपने यहाँ पे इसको फाइन करते थे। तो ऐसे पता चला कि यहाँ पे कितने सारे डाइटरी चेंजेस के बारे में पता चलते हैं, कितने सारे हमने एग्रीकल्चर के बारे में चीज जानी, और साथ साथ में कैसे इनकी लाइफ स्टाइल में डाइटरी चेंजेस चल रहे थे, तो कैसे अपने सामान को जोड़ के चलते थे। जब हम नेशनल म्यूजियम को बहुत आराम से देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो कभी भी आप जब नेशनल म्यूजियम जाओ तो इस पूरी गैलरी में जाके देखना कि पूरी हड़प्पा की साइट्स के बारे में बताया गया है। अब हम थोड़ा आपको डेप्थ में लेके चलने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे उस पीरियड में जब हमारे हड़प्पा रहते थे और यहाँ पे क्या क्या चीज चलती थी। तो अब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो थोड़ी देर को आर्कियोलॉजिस्ट बनो, तो मैंने आपको जूम इन करवाया जहां अपने म्यूजियम में गए और साथ साथ में आर्कियोलॉजिकल साइट पे भी लेकर आए। तो एक स्टोरी बनाओ कि हमने कोई चीज एक आर्कियोलॉजिस्ट के फॉर्म में, जब मैं पाकिस्तान वाले इंडिया पाकिस्तान के रीजन में गया जहां पे इंडस वैली फैली हुई है, तो मैंने पहले वहां पे खुदाई करी। तो खोदने के बाद मुझे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले जो कि मैं नेशनल म्यूजियम में लेकर आया। अब इन आर्टिफैक्ट्स को
हम आराम से एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमें एक आर्टिफैक्ट, एक पॉटरी, एक ज्वेलरी क्या क्या कहानी बताती है, हम इसको धीरे धीरे करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोहनजोदड़ो की कहानी पढ़ने के लिए। तो भैया अब जो हम पूरी जूम इन करेंगे अपने यहाँ पे म्यूजियम की गैलरी को, तो हम पूरी बातें करने वाले मोहनजोदड़ो की फाइंडिंग्स को लेके कि हमें क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो से ऐसा जिससे हम अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं और अपने पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं। तो आपका स्वागत है मोहनजोदड़ो में, मुस्कुराइए, आप मोहनजोदड़ो में हैं। तो अब भैया हम देखते हैं मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जब एग्जीबिशन हो रहा था तो कुछ इस टाइप का आपको दृश्य दिखता है। तो अब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि हमारे जो एंसेस्टर्स रहते थे वो किस टाइप के रहते थे, मतलब उनका पूरा घर बना होगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, फाइंडिंग्स फाइंड कर रहे हैं कि यहाँ पे दबी हुई कुछ ना कुछ खजाना ऐसा पता चले जिससे हम उनकी कहानी, उनकी लाइफ के बारे में जान पाए। तो इसी कहानी को समझते हुए मोहनजोदड़ो की पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो भाई हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो को दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक भाग थोड़ा सा ऊपर था और एक भाग थोड़ा नीचे था। तो जो ऊपर वाला भाग था, यहाँ पे हमें मानने को पता चलता है कि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग रहते होंगे, वीआईपी पर्सनालिटीज रहते होंगे, और जो कॉमन मैन है, मैंगो पीपल है, आम आदमी है, ये लोअर टाउन में रहता होगा। अब देखते हैं कैसे पता चला। तो जब आप कभी देखोगे तो ये वाला जो टाउन का पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एक ऊपर बनाया गया था। अब ऊपर ऐसे नहीं बनाया गया था, इस पे पहले मड से पूरा कवर किया गया, ब्रिक्स की लेयर के कारण इसकी हाइट उठाई गई थी। तो लोअर टाउन और हमारे जो अपर टाउन है, जिसको हम सिटाडेल कहते हैं, इसके बीच में एक हाइट डिफरेंस है, जिस कारण से पता चला कि यहाँ पे जो बड़े बड़े राजा हो सकते हैं या फिर बड़े बड़े जो लोग वीआईपी लोग थे वो ऊपर रहते, तो कॉमन मैन को नीचे रहने की परमिशन थी। इसके बाद में आपको पता चलता है यहाँ पे इस पूरे टाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर आपने छोटे में छोटा भीम देखा होगा तो आपको याद होगा कि राजा और इंदुमती का घर कहाँ पे था, पहाड़ पे था, क्योंकि वो राजा थे। इसी कारण से हमें पता चला कि यहाँ पे जो हो सकता है जो राजा लोग रहते होंगे वो ऊपर रहते होंगे और लोकल मैन नीचे रहते होंगे। अब मैं थोड़ी देर को लेकर आपको इमेजिन करने चलूंगा कि चलो मेरे साथ गलियों में घूमते हैं, इन गलियों में बस के देखते हैं कि हमारे पूर्वज इन गलियों में रहते कैसे थे। तो जब हमने गलियों को देखा तो पता चला कि भैया हर गली 90 डिग्री एंगल में कटी हुई थी। हर घर के बाद में एक 90 डिग्री का एंगल बनता था, जिसको हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। मतलब यहाँ पे जिस व्यक्ति ने भी इंजीनियरिंग करी होगी उसने वेल प्लान्ड मैनेजमेंट डिजाइन किया था कि ऐसा मैनेजमेंट रहे कि हर घर को प्रॉपर डिफरेंस मिले और हर घर के पास में एक चौराहा बना रहे जिससे एक 90 डिग्री का हमारे पास में स्ट्रीट मिले। और आपको पता चलेगा स्ट्रीट की वॉल में हर जगह आपको बीच बीच में गैप मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हमारी स्ट्रीट बनाई गई थी कि जो भैया जो राहगीर पैदल पैदल जा रहा है वो भी इस घर से दूसरे घर तक जा पाए। इसके बाद में जब हम इनकी स्ट्रीट्स को ध्यान से देखते हैं तो इनकी स्ट्रीट से ही आज के टाइम पे हमारा दिल्ली बसा हुआ है। जैसे आपने देखा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पूरे घर कटे हुए हैं, बिल्कुल चौकोर चौकोर घर में हमें कॉलोनीज कटी हैं। सिमिलरली आज भी जितनी हमारी कॉलोनीज कटती हैं, जैसे आप सेक्टर्स देखिए, सेक्टर में काटे जाते हैं। नोएडा का सेक्टर देख लीजिए, ये सभी सेक्टर एक स्क्वायर की फॉर्मेट में काटे गए थे जो कि 90 डिग्री में कट करते हैं। तो हमें पता चला कि हम आज भी अपने हड़प्पन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। उनकी इंजीनियरिंग स्टाइल से हमें बहुत कुछ चीज समझ में आ रही है। और भैया हमारे पूर्वज इतने ज्यादा डेवलप थे कि आज हम उनकी चीजों को कॉपी करके अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब भैया इससे रोचक चीज तो जब पता चली, जब हमने कि खुदाई को ध्यान से गए, इनकी गलियों में घूम रहे थे, तो पता चला कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत शानदार बनाया हुआ है। तो आज आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक साइड मेरे ऊपर फोटो दिख रही होगी जो कि आज की ड्रेन है। खुली नाली रहती हैं, कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, मच्छर भिनकते रहते हैं ऊपर। पर जो हमारे हड़प्पन थे वो इतने हाइजीन के बारे में जानते थे कि उन्होंने अपनी ड्रेन को कवर करके रखा था। उनकी हर नाली के ऊपर एक लेयर बनी थी, स्लैब बना था पत्थर का, जिससे उनकी नालियां बिल्कुल कवर्ड रहती थी। और यहाँ से उनके हाइजीन के बारे में पता चला। हर घर के पास से नाली गई हुई थी। इनफैक्ट जब आप उनकी बाथरूम्स के वगैरह में जानोगे, उनके वॉशरूम मैनेजमेंट के सिस्टम में जानोगे, तो हर घर का मेन एक आउटलेट जुड़ा हुआ था जो कि मेन ड्रेनेज से जुड़ता था। इसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, ये लोग पानी की व्यवस्था कैसे करते थे? आज तो हमारे पास में कई प्रकार के जेट्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, जिससे हम पानी को एक्सट्रैक्ट करके अपनी डेली लाइफ को यूज करते हैं। तो हमें पता चलता है कि भैया मोहनजोदड़ो में लगभग 700 से ऊपर वेल्स मिले हैं और हर घर में एक वेल मिला है। वेल के बारे में आपको स्पेशली ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ वेल आपको पब्लिक यूज के लिए भी मिले हैं। जैसे आज आप देखते हो कि हमारी गवर्नमेंट गर्मियों में कई जगह मटके लगवा देती है, हैंडपंप्स लगवा देती है कि कोई राहगीर आ रहा है तो वहां से पानी का यूज कर सकता है। सिमिलरली हमारे हड़प्पन्स भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड के थे कि उन्हें पता था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, घर नहीं है, तो पानी कहाँ से पिएगा। तो उसके लिए कई एक्स्ट्रा ऐसे वेल्स बने थे जो कि घरों के बाहर भी पाए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे खुदाई हुई
हमें बहुत सारे प्रकार के वेल्स मिलते हैं जहां पर हम उनके वाटर मैनेजमेंट से लेके, उनकी लाइफ स्टाइल से लेके और कैसे वो अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, इसके बारे में जान पाए। आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत एक स्पेशल चीज मिलती है जो कि है ग्रेट बाथ। जब आप मोहनजोदड़ो में जाओगे, खासकर हम जब सिटाडेल में घूमेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ग्रेट बाथ पाया गया है। ये ग्रेट बाथ इतना ज्यादा स्पेशल था कि जैसे आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो एक कहानी छुपा के रखते हैं। तो जब आप ग्रेट बाथ जाओगे तो आपको पता चलेगा इस ग्रेट बाथ के पास में हमारे पास में कई प्रकार के घर बने थे, रूम्स बने थे, और ये माना जाता है कि इस ग्रेट बाथ का यूज एक रिचुअलिस्टिक पर्पज से होता होगा। हो सकता है यहाँ पे पूजा पाठ होती हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता होगा, एक एनुअल सेरेमनी होती होगी जो यहाँ पे सब हड़प्पन मिलके इकट्ठे आके पूजा पाठ करते होंगे। अब इस जब ग्रेट बाथ के आर्किटेक्चर को आपको देखने को मिलता है तो पता चलेगा इसमें एंट्री एग्जिट दोनों साइड से हमें यहाँ पर पता चलता है कि स्टेयर्स बनाए गए हैं। तो यहाँ से एक और व्यक्ति अंदर जाएगा, दूसरी साइड से बाहर निकल कर आएगा, और यहाँ पर आपको पता चलेगा जैसे जिस प्रकार से हमारा स्विमिंग पूल्स में टाइल यूज होता है कि हमारा पानी नीचे जमीन ना सूख ले, सिमिलरली हमारे ग्रेट बाथ में भी यहाँ पे पूरे में जिप्सम वगैरह से कवर किया गया था कि भैया यहाँ का पानी नीचे ड्रेन ना हो जाए। साथ साथ में आपको ग्रेट बाथ के पास में एक वेल मिलती है, तो हो सकता है यहाँ पे लोग इसके वेल के थ्रू यहाँ पे पानी भरते होंगे। यहाँ पे कई प्रकार के हमें वॉशरूम्स मिले हैं, बाथरूम्स मिले हैं जो कि चेंजिंग रूम जैसे लगते हैं। जैसे आज हम स्विमिंग पूल जाते हैं तो प्री स्विमिंग पूल में जाने से पहले हम वो अपने नहाते हैं, शावर लेते हैं, और आफ्टर दैट भी हम शावर लेते हैं। तो सिमिलरली हो सकता है यहाँ पे रिचुअल करने से पहले लोग यहाँ पे नहा के जाते होंगे, फिर नहाने के बाद में भी यहाँ पे शावर लेते होंगे या फिर नहाते होंगे। तो ऐसे करके हम इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जान पाए, और आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे इतने सारे ब्रिक्स दिख रहे हैं, स्टाइल दिख रही है। भैया हर ब्रिक की साइज की स्टैंडर्ड थी, हर ब्रिक इनका सिमिलर था। तो हमें पता चला कि भैया जिस व्यक्ति ने इसमें इंजीनियरिंग करी है उसने बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट किया है कि हर ब्रिक की साइज को सेम रखा है। सिमिलरली जब हम इनके घरों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, घरों के अंदर जाते हैं, तो पता चलता है कि हमें इन घर का डेवलपमेंट देख के लगता है कि भैया कितने लग्जरी घर हुआ करते थे इनके घरों को आपको देख के लगेगा कि यहाँ पे प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। इनका जो आंगन था, जैसे ये आपको देखने को मिलेगा, ये इनका आंगन है। तो आंगन के लिए डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। आप जब घर के अंदर आओगे तो आपको छोटे से रूम के अंदर से फिर आपको आंगन की तरफ जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई गेस्ट आया जिसको आपको लग रहा है कि मैं इसको घर तक नहीं लेके आना चाहता हूँ, अंदर तक लेके नहीं आना चाहता हूँ, तो आप उसको वही टाटा बाय बाय कर सकते हो। तो यहाँ से हमें पता चला कि कितने वेल प्लान्ड घर थे, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम थी और बहुत अच्छी सुंदर स्ट्रीट्स थी। तो अब आपको आज देख के लग रहा होगा कि भैया आज भी तो हम ऐसी टाइप की चीजें फॉलो कर रहे हैं। अब भाई सोचो, जो आज हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे एंसेस्टर्स हजारों साल पहले कर रहे थे। हम कितना कुछ इनसे सीखे हैं, और जो आज हम कहते हैं कि हमारी साइंस एंड टेक डेवलप हो गई है, मॉडर्न हो गई है, बट हमारे एंसेस्टर्स हमसे भी ज्यादा एडवांस थे। और इसके अलावा आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा सील्स के बारे में। तो हमें हड़प्पा में बहुत सारी सील्स मिली हैं जो कि हो सकता है एक हमें आइडेंटिफिकेशन की यूज होती होंगी, मॉनिटरी वैल्यू की यूज होती होंगी, और इन सील से हम उन टाइम के लोगों के बारे में जान पाते हैं, किस किस महान महान एनिमल के बारे में डरते होंगे। अब इस सील में हो सकता है ये जो एनिमल बनाया हो ये एक ताकत के बारे में बताता हो कि भैया जिस व्यक्ति के पास में सील होगा वो ताकतवर व्यक्ति होगा। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार का मटेरियल यूज हुआ है सील को बनाने के लिए, और ये सील हो सकती है उस टाइम का एक आधार कार्ड बन के चलता हो लोगों का कि भैया अगर मुझे वीआईपी पास दिखाना है तो मुझे अपनी सील को दिखाना पड़ेगा। तो सील में आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, बट हमारे पास बहुत दुख की बात यह है कि अभी तक हम अपनी स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाए हैं। तो ये एक हमारे लिए अभी भी कहानी रहस्य में बनी हुई है। तो जब जैसे ही हम सील की रिसिप्ट तो स्क्रिप्ट को समझ पाएंगे, डिसाइफर कर पाएंगे, तो हम अपने इंडस के लोगों के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। इसके अलावा हमें बहुत सारे टॉयज मिलते हैं जो कि नेशनल म्यूजियम दिल्ली में आज के टाइम पे रखे गए हैं। इन टॉयज को आपको देख के पता चलेगा हमें कई प्रकार के बुल कार्ड्स, और यही हमारा आज क्या भारत के गांव में भी आपको देखने को मिलेंगी बैलगाड़ियां दिखती हैं, कई प्रकार के बैल दिखते हैं, लोग बैलगाड़ी का यूज कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज जहां पर हमारा भारत का गांव वाला क्षेत्र है वही हमारे इंडस वैली के टाइम पे भी ऐसा ही क्षेत्र रहा होगा, बट थोड़ा और मॉडर्न होके। तो हमें पता चलता है कि हमारे इंडस भी एक बहुत बेटर अर्बनाइजेशन थी, और जहां पर लोग एक बहुत वेल डेवलप्ड रूप से रहते थे। इसके आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी कलाकारी चल रही थी। यहाँ पे हमें प्रीस्ट किंग के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे एक मूर्ति मिली है जिसमें पूरे में कपड़ों में डिजाइन बनाई गई है। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो अपने कपड़ों में भी कुछ ना कुछ कलाकारी करते होंगे। हमें ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है जिससे पता चला कि यहाँ पे लोगों के अंदर कलाकृति के बारे में, डांस के बारे में, और जिस प्रकार से उसके हाथ में यहाँ पे ज्वेलरीज बनाई गई हैं, इससे हमें सुंदरता के बारे में पता चलता है कि लोग सुंदरता को भी बहुत ज्यादा महत्व दे रहे थे। आज भी हम सोचते हैं
हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए हजारों का मेकअप कराते हैं, अलग अलग प्रकार की ज्वेलरीज पहनते हैं। तो सेम चीज हमारे हड़प्पन के साथ में भी चल रहा था कि ये भी अपने आप को सुंदर बताने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इनकी पोट्रीज के बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि सब पोट्रीज में कहानियां बनी हुई हैं। जब हम इनके जार्स, बर्तनों के बारे में पढ़ते हैं, इनके मटकों के बारे में जानने को पता चलता है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की इन्होंने मछलियों के बारे में बताया है, बुल्स के बारे में बताया है, इन्होंने पेड़ को बनाया है। इससे हमें पता चला कि यहाँ के जो लोग थे अपने ऑब्जेक्ट्स को कितने सुंदरता से ग्लोरीफाई करने के लिए ब्यूटिफिकेशन कर रहे थे, अपनी कलाकारी अपने बर्तनों पे निखार रहे थे। ऐसे करके हमें जानने को पता चलता है कि यहाँ के लोग हर तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। केवल ये नहीं कि रहना शुरू कर दिया, अब यहाँ पे लोग अपनी कला को भी दिखा रहे हैं और यही कला हमें उनके बर्तनों में देखने को मिलती है। इसके बाद में हमें कई प्रकार की ज्वेलरीज मिलती हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में पहनी होंगी, और आज भी हम हड़प्पा की ज्वेलरीज को कॉपी करते हैं। आपको कई प्रकार की मोतियों की माला, ज्वेलरीज, पत्थरों की माला आज भी अपनी लाइफ में पहनते हो, कहते हैं कि देखो कितना ब्यूटीफुल मैंने पत्थरों की माला पहन के आया है, जो कि लाखों में मिलती है। वो हमारे हड़प्पन्स पहनते थे और ये माला देख के हमें समझ में आता है कि ये लोग अपने आप को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी ज्वेलरीज का यूज करते होंगे। इसके बाद में बहुत एक रोचक चीज मिली है कि आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, सर ये पत्थर के बीच में छेद कैसे करते हैं? तो हमें कई प्रकार की ड्रिल्स मिली हैं जिसको ऐसे रब कर करके हमें पता चलता है कि पत्थरों के बीच में छेद किया जाता था, माला बनाई जाती थी। और कई प्रकार के बरियल्स में ऐसे स्केलेटन भी मिले हैं जहां पे दांतों में भी छेद किया गया है। तो भैया हमारे हड़प्पन्स को पुरानी डेंटिस्ट की नॉलेज भी थी, तो हो सकता है उन्होंने डेंटिस्ट वाले काम में भी कभी कैविटी वगैरह निकाली हो किसी की, चलो मैं तुम्हारी कैविटी निकाल लेता हूँ, मेरे पास ड्रिल है, धीरे धीरे करके मैं तुम्हारी ड्रिल की हेल्प से कैविटी निकाल लेता हूँ। ऐसे करके हमें पता चला कि यहाँ पे ये लोग साइंस टेक के फॉर्म में भी जानते थे, अपने बॉडी के बारे में भी जानते थे और कैसे चीजों को यूज करना है इस चीज के बारे में इनके पास नॉलेज हो रही थी। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती बरियल्स के बारे में। भाई बरियल हमें इतनी सारी कहानियां बताते हैं क्योंकि हमें हड़प्पन्स के बरियल कल्चर में एक ग्रेव गोड्स के बारे में पता चलता है। ग्रेव गोड्स मतलब होते हैं बरियल के साथ में गड़ी हुई चीजें। हमें कई प्रकार के बर्तन, पॉट्स, जार जो कि उनकी याद में रखे गए होंगे कि भाई ये हमारे जो रिश्तेदार अभी खत्म हो गए हैं, इनको दही खाना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं इनके लिए दही थोड़ा सा रख देता हूँ जार में। तो बहुत सारे आइटम्स और बरियल्स में हमें सामान मिलता है, ज्वेलरीज मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं, जिससे हमें पता चला कि हो सकता है इनकी याद के लिए, इनके दूसरे जन्म के लिए इनके पास में बर्तन रहे। यह सोच के हमारे लोगों ने यहाँ पे बर्तन को गाड़ा गया होगा। तो यहाँ से हमें आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट पता चलता है। आज भी हम अपने पूर्वजों को जब याद करते हैं तो हम उनकी याद में कहते हैं कि हम उनके लिए थोड़ा सा खाना सर्व कर देते हैं, हम कुछ दान कर देते हैं। सिमिलरली हमारे हड़प्पन्स भी अपने पूर्वजों को याद करने के लिए उनके बरियल्स में कई प्रकार के ग्रेव गोड्स रखते थे, जो कि अगर उनको प्यास लगे या फिर वो अगले जन्म में जाएं तो उनके पास में ऑलरेडी बर्तन हो जिससे उनका जीवन और सुखमय हो। तो यहाँ से हम जानने को मिलता है इनके बरियल्स के बारे में। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं हमारी एंड ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के पतन की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। अब खत्म होने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे। किसी ने कहा यहाँ पे फ्लड आ गया है, किसी ने कहा यहाँ पे सूखा पड़ गया था, और कई हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं यहाँ के लोग धीरे धीरे करके दूसरी जगह माइग्रेट होने लगे और माइग्रेट होकर उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया, जो कि हम वैदिक एज में पढ़ते हैं। तो अगर आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानना है और आपको इंटरेस्ट है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना, तो एक बार प्लीज नेशनल म्यूजियम दिल्ली होकर आइए और नेशनल म्यूजियम के जब पहले रूम में जाओ, हड़प्पा के बारे में पढ़ो, तो उनकी लाइफ स्टाइल को अपने जीवन से कनेक्ट करने की कोशिश करना कि अगर मैं हड़प्पा के पीरियड में होता तो मेरा जीवन कैसे चल रहा होता। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी रोचक कहानियां मैं आपको देता रहूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम और कुछ नए एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, म्यूजियम को नई जगह से एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे कमरों में म्यूजियम के चलेंगे और आपसे अगली मुलाकात में अगला टॉपिक लेकर बात करेंगे। ओके, टाटा, बाय।